अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में सीखा था, लेकिन आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक डेटा टाइप को हम दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो आउटपुट आए वो उसके अकॉर्डिंग इंटीजर में हो जाए। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में कोई क्वेश्चन पूछा तो हमारे पास इंटीजर में आंसर आए, तो उसके लिए आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिखी है एंटर योर बर्थ ईयर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोटेशन मार्क्स डाले हैं, तो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग बन गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पास आंसर इंटीजर में आए, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आज हम सीखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैं एक वेरिएबल नेम लिखूँगी, जैसे बर्थ ईयर इज़ इक्वल टू। अब मैं चाहती हूँ बर्थ ईयर जो है वो कन्वर्ट होए एक इंटीजर में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले लिखूँगी इंट विच स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी इनपुट ताकि वो उसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल आए जो कि कन्वर्ट हो रहा है इंटीजर में। एंटर योर बर्थ ईयर। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी प्रिंट बर्थ ईयर, और अब मैं अगर आउटपुट करूँ रन, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2002, तो एंटर को जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट भी 2002 आ गया, और ये इंटीजर में आउटपुट आया मेरे पास क्योंकि मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एज आए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी एज, और उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास करंट एज आए, तो 2024 जो कि करंट ईयर है माइनस बर्थ ईयर, और प्रिंट में मैं लिखूँगी एज, और रन में आप देख सकते हैं मुझसे दोबारा बर्थ ईयर पूछ रहा है, तो मैं बर्थ ईयर यहाँ पे लिख रही हूँ 2005, एंटर, तो मेरे पास एज आ गई है 19 की। अब पाइथन की मदद से हम किसी अल्फ़ाबेट को ढूंढ सकते हैं किसी वर्ड के अंदर, या किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, और मैंने ढूंढना है कि जैसे टी आता है पाकिस्तान में या नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट, जो कि वो रिकग्नाइज़ करता है टी इन नेम, और अब रन करूँगी तो मैं देख सकती हूँ पाकिस्तान के अंदर टी है, तो मेरे पास आना चाहिए बूलियन वैल्यू जो कि ट्रू होनी चाहिए। अब बूलियन वैल्यूज़ वो होती हैं जो ट्रू या फॉल्स होती हैं, उनको हम बूलियन कहते हैं। और अगर अब मैं इसे रन करूँगी तो आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रू आ गया। अब मैं इसके अंदर अगर लिखूँ ओ, तो मेरे पास फॉल्स आ गया बिकॉज़ ओ है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाक रन, तो ये भी ट्रू आ गया है मेरे पास। अब हम सीखेंगे डेटा टाइप स्ट्रिंग्स के बारे में, और हम देखेंगे कि हम इस स्ट्रिंग को किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगी, इस वेरिएबल को हम आई कह लेते हैं, और इसको मैं सेट कर दूँगी टू पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब ये स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे वेरिएबल का नाम जो यहाँ पर आई है, और मैं आई के बाद एक डॉट डालती हूँ, तो जो भी मैं इस डॉट के बाद लिखूँगी वो कैपेबिलिटीज़ होंगी या फंक्शंस। ये बिल्कुल प्रिंट और इनपुट फंक्शंस की तरह होते हैं, लेकिन जैसे इनपुट और प्रिंट फंक्शंस जनरल होते हैं, वैसे यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन लिखती हूँ जैसे अपर, ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए होंगे, ये सिर्फ स्पेसिफिक हैं स्ट्रिंग्स के लिए। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास आई जो पाइथन फॉर बिगिनर्स था, ये हम देखते हैं कि अपर केस में कन्वर्ट हो गया है।
ऐसे ही और भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फाइंड। फाइंड एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी लेटर लिखूं जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, जैसे यहाँ पे मैंने y ले लिया है और मैं अगर इसको रन करूं तो हमारे पास 1 आता है। ये बेसिकली हमें वो इंडेक्स दे रहा है जिस पे ये लेटर y मौजूद है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये इन लेटर्स की इंडेक्सेस हैं। सबसे पहला लेटर की इंडेक्स हमेशा 0 होती है। तो हम देख सकते हैं कि फाइंड y को यूज़ करते हुए हमें y की इंडेक्स पता लग गई है जो 1 पर है। पाइथन में अपर केस और लोअर केस लेटर्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे अपर केस y लिख दूँ और रन करूँ तो हमें एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के अंदर अपर केस y मौजूद नहीं है। ऐसे ही हम एक और फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। इस फंक्शन का नाम है रिप्लेस। रिप्लेस एक ऐसा फंक्शन है कि अगर मैं कोई भी लफ्ज़ या लेटर लूँ जो हमारे स्ट्रिंग में मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ फॉर, और अगर मैं इसके बाद कॉमा डालने के बाद कुछ और कोई भी चीज़ लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर 4 लिख देती हूँ और इससे मैं रन करूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारा जो लफ्ज़ था फॉर वो नंबर 4 से रिप्लेस हो चुका है। तो ये रिप्लेस फंक्शन है। लेकिन हमें गौर करना पड़ेगा कि हम ऐसी कोई चीज़ ना डालें जो हमारे स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फॉर के बजाय कुछ भी और लिख दूँ जो हमारे स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, जैसे लेटर Z, और इसे रन करूँ तो हमारे पास कोई कुछ भी चेंज नहीं होएगा। हमारी स्ट्रिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। सिमिलरली, अगर मैं पता लगाना चाहती हूँ अगर मेरे स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफ़िक लफ्ज़ या नंबर मौजूद है या नहीं है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट के बाद मैं वो लफ्ज़ या नंबर लिखूँगी जिसको मैं पता लगाना चाहती हूँ अगर वो है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिखती हूँ और इसके बाद इन लिखने के बाद हमारे वेरिएबल का नाम जो यहाँ पर आए है वो लिख के रन करती हूँ तो हमारे पास ट्रू आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर लफ्ज़ पाइथन मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कुछ और लिखती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 2, तो हमारे पास फॉल्स आता है, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के अंदर पाइथन फॉर बिगिनर्स कहीं भी नंबर 2 नहीं आ रहा, इसलिए हमारा आउटपुट फॉल्स आया है।